नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। ये एक बदसलूकी का मामला था। खबर कुछ और थी और उसे किसी और तरीके से पेश किया गया। खबर एक सांसद की एक पब्लिक सर्वेंट से बदसलूकी की थी, जिस पर सांसद को कटघरे में खड़ा किया जाता। लेकिन मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया और इस तरह बहस छिड़ी तो मुद्दा बनाया गया कि एक सांसद ने एक मुसलमान मैनेजर का रोजा तोड़वाने की कोशिश की। तो क्या मीडिया और सियासत देश में सनसनी फैला रहे हैं? इसी पर आज हम अगले आधे घंटे में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी से दीपक विज जी। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ तहसीन पूनावाला रहेंगे। तहसीन, आपका भी बहुत स्वागत है। और शिवसेना से हमारे साथ रहेंगे सांसद गजानन कीर्तिकर। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं ये घटना क्या हुई और उसे कैसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। जी हाँ, खास खबर में बड़ा सवाल, क्या लॉ एंड ऑर्डर के एक मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, उस पर सियासत हो रही है। तहसीन, मेरा पहला सवाल सीधा स्पष्ट आपसे, क्या अगर इस व्यक्ति का नाम दीपक, रमेश, महेश, उमेश होता तो क्या फिर भी कांग्रेस इसी तरीके से पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाती? मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर इस व्यक्ति का नाम दीपक, रमेश, राजेश, उमेश होता तो क्या शिवसेना को अधिकार देता है कि रोटी जो है उसके मुंह में नहीं, मैं उस मुद्दे पर तहसीन वापस आऊंगा। बिल्कुल ये निंदनीय है, बिल्कुल ये निंदनीय है। जबरदस्ती किसी को खाना है, लेकिन सांप्रदायिक रंग देना, जवाब दीजिए पहले। सांप्रदायिक रंग देना क्या ये ठीक है? ये कहना कि मुसलमान का रोजा तोड़वाने की कोशिश की गई? जी प्रहलाद जी, मेरा जो आप सवाल कर रहे थे मैं उसी सवाल के साथ एक चीज और जोड़ रहा हूं। प्रहलाद जी, मैं ये चीज जोड़ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जी हनुमंत राव का बयान सुना, उस पर कांग्रेस ने कम से कम ये हिम्मत तो दिखाई कि उसका संज्ञान लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। आप कह दीजिए अभी कि संज्ञान लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। आप तो कह रहे हैं कि ये विधायक की निजी राय है। आप कह दीजिए, अभी कह दीजिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल अभी भी अपनी बात पर। तो जर्सी का रंग बदलते ही इंग्लैंड में टीम इंडिया के तेवर भी बदलते नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया को आखिरकार जीत नसीब हो गई है। हालांकि ये प्रैक्टिस मैच में मिली जीत है, लेकिन वनडे के संग्राम से पहले ये शुभ संकेत जरूर है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस जीत की पूरी कहानी। जीत का अभ्यास। नमस्कार, स्वागत है आपका सुपर हिट मुकाबला। जी हां, सुपर संडे का सुपर हिट मुकाबला। जब जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो मुकाबले का सुपर हिट होना लाजमी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात आज इसलिए है क्योंकि ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की तरह है। जो हारा इस टूर्नामेंट से बाहर। एशिया की दो बड़ी टीमें आज भिड़ने जा रही हैं और जरूर चाहेंगी कि श्रीलंका की तरह सेमीफाइनल में एंट्री बनाई जाए और लगभग आज जीत गए तो सीट पक्की हो जाएगी। लेकिन क्या टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी क्रम है, नीचे का बल्लेबाजी क्रम जहां पर धोनी, युवराज, रैना जैसे बल्लेबाज नहीं है, वो सिरदर्दी तो नहीं बनेगा? गेंदबाजी कहीं हार की वजह तो नहीं बन जाएगी? इस सब पर हम चर्चा करेंगे। साथ में टॉस बताएंगे, आपको बताएंगे कि क्या टीम इंडिया को करना चाहिए, टॉस जीतकर या हार कर, क्या टीम इंडिया के लिए बेनिफिशियल है और साथ ही क्या होना चाहिए प्लेइंग 11। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अजय मेहरा जी। अजय जी, बहुत स्वागत है। शुक्रिया नरेंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर हिट मुकाबला। बीजेपी उनको काले झंडे नहीं, दिखाती वो तो है, कानूनी दायरे में है ना उनसे चीजें। करती आप है। किसी के घर और प्रदर्शन करने जब जाएं, ये ठीक है, कहा था आपको कोई मतलब काले अगर- झंडे दिखा दे, आपको दिक्कत। और जितेंद्र जी, शंटी साहब, आरोप तो सीधे सीधे मोदी पर जड़ दिए हैं आशुतोष ने। उनका तो ये कहना है कि दिल्ली पुलिस भी मोदी के इशारे पर काम कर रही है। इनको तो आदत पड़ गई है कि ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। तो ये बात आपने केजरीवाल तक या जो पार्टी के जो जिसको कहें कि झंडा बरदार हैं, जो सामने दिखते हैं चेहरे, उन तक पहुंचाई नहीं? बिल्कुल, मैंने पहले मैंने अरविंद को, क्योंकि पर आग लगने वाली है। वजह यह है कि भारत और पाकिस्तान का बेहद अहम मुकाबला एशिया कप के रण में होने जा रहा है। ये हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने एशिया कप 2010 में पाकिस्तान को पीटा, एशिया कप 2012 में पाकिस्तान को पीटा, अब 2014 में क्या एशिया कप में जीत की हैट्रिक लगेगी? ये बड़ा सवाल है।
नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। तो लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और उससे पहले सियासत चरम पर है और खासकर बिहार तो एक सियासी अखाड़ा बन गया है। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर फिर से समाजवाद का चेहरा निखर कर सामने आया है। जी हां, समाजवादी पार्टी से लोकसभा का टिकट मिलते ही शफीकुर रहमान वर्ग के समर्थकों पर सत्ता का नशा इस कदर चढ़ा कि सरेआम उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। कहने को ये विश्व कप का महामुकाबला है और कहने को 50-50 ओवर का एक और मैच भी। बस इन्हीं दोनों बातों में टीम इंडिया को बैलेंस बनाना है। ना तो इसे महामुकाबला समझकर इसके दबाव में आना है और ना ही 50-50 ओवर का एक और मैच समझकर इसे हल्के में लेना है। यही बैलेंस तय करेगा कि टीम इंडिया का सफर कहां पर खत्म होता है। क्या माही आर्मी चैंपियन बनती है या फिर मंजिल की दहलीज पर आकर फिसल जाती है। लेजेंड कभी रिटायर नहीं होते और ऐसा ही सचिन के साथ भी है। सचिन ने मैदान चाहे छोड़ दिया हो, लेकिन जब तक ये दुनिया है, जब तक ये क्रिकेट का खेल है, सचिन अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा बसते रहेंगे, क्योंकि सचिन है सदा के लिए। मुंबई से प्रशांत पांडे के साथ नरेंद्र सिंह, P7 न्यूज।